नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रेम दिन सा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ आज एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। वो ब्लॉग आप ज़रूर देखें, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूँगा। तो आज का मेरा ब्लॉग है, आज हमारे महान महान मानुष, महान व्यक्ति, ऐसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जयंती है आज। तो उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूँगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब एक बहुत महान हस्ती थी। उनके बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो शुरुआत से करें तो उनका पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ। उनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ। उनके माताजी का नाम था शारदा देवी। और वे, उनकी जो फैमिली थी उनमें 13वां संतान थे। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब 13वां संतान थे। उनके आगे 12 संतान थे और 13वां संतान हमारे टैगोर साहब थे। तो उनके बारे में आपको बहुत थोड़ी अच्छी जानकारी दूंगा। तो हमारे भारत की संस्कृति में जान फूंकने वाले युगदृष्टा थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, कलकत्ता में। वे उन्होंने क्या क्या किया था वो बारे में आपको बताओ। तो वे बंगाली थे और बंगाली कवि थे, लघु कथाकार थे, गीतकार थे, नाट्यकार थे, निबंधकार थे और चित्रकार थे, संगीतकार थे। ऐसे सब गुणों से संपन्न थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो उन्होंने हमारे राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी उन्होंने बनाया था। और दूसरा हमारा जो देश अलग पड़ा हमारे से, बांग्लादेश, उसका भी गीत उन्होंने बनाया था। राष्ट्रगीत हमारे टैगोर साहब ने बनाया था। और बंगाल का खुद का भी एक गीत उन्होंने बनाया था, उसका नाम था अमर सोनार बांग्ला, वो भी उन्होंने बनाया था। उसके बाद दूसरी बात करें तो 1913 में गीतांजलि नामक कविता का संग्रह बनाया था उन्होंने 1913 में। वो संग्रह इतना ज़बरदस्त था कि इतना जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने देखा, उनको झांका, पहचाना, इसका जोरदार था। तो उन्होंने इसके बारे में नोबेल पारितोषिक मिला और नोबेल पारितोषिक के विजेता बने। ऐसे थे, महान थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो उन्होंने अंग्रेजी में उनको ठाकुर के, जो हमारे उधर की भाषा है वहाँ ठाकुर बोलते हैं, जो बंगाल की भाषा है वहाँ ठाकुर बोलते हैं। लेकिन यहाँ ठाकुर, वो जो अंग्रेज लोग थे वो ठाकुर में टैगोर बोलते थे। ऐसे टैगोर लैंग्वेज में आ गया, तब से उनका नाम टैगोर बन गया। तब से लोग उन्हें टैगोर के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नाम का विश्वविद्यालय है। वो विश्वविद्यालय भी उनकी स्थापना उन्होंने की थी। जो विश्वविद्यालय बना था उनकी स्थापना भी उन्होंने की थी। उनका पिताजी थे, उनका नाम मैंने आपको बताया ना, उनका पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ। उनका जो हमारे उस टाइम के थे राजा राम मोहन राय साहब, वो भी बहुत बड़ी हस्ती थे। उनके साथ में वो रहते थे। उनके साथ में उन्होंने एक स्थापना की थी, एक पंथ बनाया था, उसमें से ब्रह्म समाज बनाया था। ब्रह्म समाज के वो स्थापक सदस्य भी हमारे टैगोर साहब थे। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा काम उस टाइम किया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को थोड़ी तकलीफ भी थी। उनके शरीर में यूरेनिया और जो पेशाब की तकलीफ थी, बहुत पेशाब की उनको यूरिनल तकलीफ थी। वो तकलीफ के कारण वो थोड़ा बहुत परेशान थे। तो उसमें एक ऑपरेशन करनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो मना कर रहे थे। फिर भी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके ठीक करने की बहुत कोशिश की। फिर भी एक सप्ताह अंदर, ऑपरेशन के बाद 1 सप्ताह के अंदर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब का निधन हो गया और वहाँ देहांत हो गया। उसके बाद फिर हमारे गांधी जी ने श्रद्धांजलि में गए तो उन्होंने उनको उपाधि दी। उपाधि कैसी दी? रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने उपाधि दी। वो एक ऐसी हस्ती थी, उन्होंने श्रद्धांजलि में उन्होंने गुरुदेव बनाया, गुरुदेव की उपाधि दी। तो कई लोग आज भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव तरीके भी जानते हैं, पहचानते हैं, बुलाते हैं। ऐसे महान हस्ती थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब।
वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और दूसरी बात करें, थोड़ी जानकारी हम आगे लें तो उनकी आज जन्मतिथि है, तो जन्मतिथि को हम उनको याद करें और उनके प्रार्थना करें, उनका आत्मा को शांति मिले और हम भी उनके जो पगडंड थे, वो जो रास्ते पे जा रहे थे वैसे भी हमें जाए, उनके जैसे महान बने, ऐसी बनने की हम कोशिश करें। उसके साथ एक और बात बताओ तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आज जो शर्मिला टैगोर जी है ना, एक हीरोइन जिसे बोलते हैं, वो शर्मिला टैगोर भी उनके वंशज का है। वो लेडीज़ है ना मैडम जी, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज है। ये भी मैं आपको बता दूँ। ऐसे महान थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब, उन्हें याद करें। तो इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुजरात, बाय बाय।